सो अनदर डे अनदर बिग अपडेट। एमपीपीएससी ने अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन और बाकी सभी एग्जामिनेशन के जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो डिलीट कर दिए हैं। बेसिकली एमपीपीएससी ने जो 2026 का एग्जाम कैलेंडर है वो पूरा यहाँ पर रिलीज कर दिया है। सो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी पोस्ट हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप देख ही सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर हमें अनाउंस कर दिए गए हैं, तो वो हम लोग बात करने वाले हैं। अब डेट्स तो अनाउंस कर दिए गए हैं, बात यह है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, तो फॉर्म्स कब आएंगे, नोटिफिकेशन कब आएगा, यही सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं, सो मेरा नाम जूही जैन है। इस चैनल पे आप सभी के लिए नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए मैं क्लासेस लेकर आती हूँ फॉर जनरल पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी। इसके अलावा कोर्सेज यहाँ पर आप सभी के लिए अवेलेबल है, सो अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हो मेरे साथ पेपर 1 एंड सोशियोलॉजी की। इसके अलावा भी काफी सारे सब्जेक्ट्स आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, सो उनको भी आप लोग जरूर से ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी आप क्वेरी है तो गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो। ऑफलाइन भी हमारी क्लासेस चलती हैं जयपुर में, इसको भी आप विजिट कर सकते हो। तो हम लोग बात करते हैं कि कितनी जो नोटिफिकेशन है कब आएगा, फॉर्म्स कब आउट होंगे। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी की न्यूज है लगातार हमें देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे देखिए 18 नवंबर न्यूज़पेपर की ये कटिंग आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है जो पीएससी है सभी वैकेंसी यहाँ पर दिसंबर में जारी करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पद जुड़ सके। तो यहाँ पर ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन हमारा 3 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाने वाला है, जुलाई और अगस्त। सबसे पहले चीज यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है कि हाई चांसेस है दिसंबर में नोटिफिकेशन आने के। अभी बट ये 18 नवंबर का है और आज 16 दिसंबर टिल डेट हमारे पास अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्लियरली मेंशन है जो असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आएगा। फिर देखिए 30 नवंबर की ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, यहाँ पर भी आपको बोला गया है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है ये भी बहुत जल्दी यहाँ पर हमारी जारी की जाने वाली है। फिर आप देखिए 7 दिसंबर का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है और यहाँ पर भी लिखा है जो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे इसी माह या जनवरी में। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, या तो दिसंबर या जनवरी में आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ सकता है। और सबसे रिसेंट आप देख सकते हो 13 दिसंबर का ये न्यूज़पेपर का कटिंग है और यहाँ पे बोला है कि पीएससी इसी माह या जनवरी में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जैसी परीक्षाओं की अधिसूचना भी जारी कर सकता है। और आप देख सकते हो इसके बाद कल यानी कि 15 दिसंबर को पूरा जो एग्जामिनेशन कैलेंडर है वो रिलीज कर दिया गया है। तो बात ये आती है कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है इस वैकेंसी का। तो नोटिफिकेशन की अगर मैं आपको बात करूं, बिल्कुल हाई चांसेस हैं कि दिसंबर एंड तक आपका जो नोटिफिकेशन है आ जाएगा या फिर जनवरी में तो 100% आ जाएगा, क्योंकि अगर जुलाई और अगस्त में एग्जामिनेशन है तो डेफिनेटली आपको जनवरी में तो नोटिफिकेशन देखने को मिल ही जाएगा। और हाई चांसेस है दिसंबर एंड में भी ये जो नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर का अगर ट्रेंड देखें, लास्ट ईयर भी एमपीपीएससी ने अपना एग्जामिनेशन जो एग्जाम कैलेंडर है वो रिलीज किया था और उसके बाद दिसंबर एंड में यानी कि अराउंड आई थिंक 30 दिसंबर को जो वैकेंसी के नोटिफिकेशन आ गए थे और फिर जून और जुलाई में 2 फेजेस में एग्जामिनेशन कंडक्ट कर पाया गया था। तो बिल्कुल हाई चांसेस है। अब तो बिल्कुल आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी आ चुका है। एमपीपीएससी ने जब क्लियरली बोला है कि जुलाई में और अगस्त में अगर ये एग्जामिनेशन होने वाला है 3 फेजेस में, तो डेफिनेटली दिसंबर एंड में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक या जनवरी मंथ में बेसिकली आपको जो नोटिफिकेशन है देखने को मिल जाएगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो फॉर्म्स हैं वो भी यहाँ पर आप सभी के लिए आउट हो जाएंगे। तो लगभग आपको अराउंड 1 मंथ का टाइम दिया जाता है, तो इजीली आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात ये आती है यहाँ पे फॉर्म कौन फिल कर सकता है। तो फॉर्म एमपीपीएससी के वही लोग फिल कर पाएंगे जिनका मास्टर्स कंप्लीट हो। तो सबसे पहले तो आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए, या अगर आपने नेट ऑलरेडी क्वालिफाई किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, या फिर अगर आपने एमपी सेट ऑलरेडी क्वालिफाई किया तो आप फिल कर पाएंगे। ठीक है, अभी तक अगर प्रीवियस एग्जाम्स का ट्रेंड देखें तो यही पैटर्न एमपीपीएससी फॉलो कर रहा है। पीजी क्वालिफाइड होना चाहिए, नेट या फिर एमपी सेट। अगर ये ऑलरेडी क्वालिफाइड है तभी आप फॉर्म फिल कर पाओगे। बाकी इस साल क्या नया चेंज आता है वो भी हम लोग जरूर देखेंगे। तो आपको जो दिसंबर नेट एग्जामिनेशन उसको बिल्कुल अपना टारगेट बनाना है और 11 जनवरी को जो एमपी सेट एग्जामिनेशन होने वाला है इसको भी अपना टारगेट बना के चलिए। अगर आपको मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो ये जो नेट या सेट एग्जामिनेशन है आपका जरूर क्वालिफाई होना चाहिए। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। बाकी आपका अगर और कोई डाउट है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जरूर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की
क्लासेस, एक कंप्लीट 10 यूनिट का मैंने रिवीजन मैराथन यहाँ पर आपके लिए लिया है, लगभग 6.5 घंटे का। तो इसको आप देख सकते हो, पूरा सोशियोलॉजी आपका रिवाइज हो जाएगा। इसी तरह से मैंने हायर एजुकेशन और कम्युनिकेशन यूनिट का भी मैराथन लिया है पेपर 1 में। सो इन यूनिट्स को भी आप कवर कर सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स के लिए। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।